नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की कार्यशैली की, उन मंत्रियों की कार्यशैली की, उन अफसरों की कार्यशैली की जिनकी वजह से जो चेंजेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। मंत्री एक तरफ ये कह रहे हैं कि वे रोज़ निर्देश दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, परंतु अफसरशाही इतनी हावी है कि ना तो मंत्रियों की सुन रही है और ना मुख्यमंत्री की कई ऐसी घोषणाएं फिजूल साबित हुई हैं जिसे लेकर आम नागरिक परेशान है। सबसे हैरत की बात यह है कि उन तक ये फीडबैक भी नहीं पहुंच पा रहा है, और वो क्यों नहीं पहुंच रहा है उसके भी कई कारण हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से शिवराज सरकार चल रही है और आने वाले उपचुनाव में किस तरह का लाभ या हानि बीजेपी को या जिसको कहें सरकार को हो सकती है। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत में कोई है तो वो लोग हैं, वो 22 लोग हैं जो कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी में आए हैं। उनकी चिंता ये है कि सरकार घोषणाएं तो करती है परंतु उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं नज़र आ रहा है। आज इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मैं बात करूं अगर वरिष्ठ पत्रकार की तो राधा वल्लभ शारदा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो यहाँ पर एक पत्रकार के नज़रिए से अपनी बात रखेंगे। और कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से संतोष सिंह परिहार जी हैं, वो यहाँ अपनी पार्टी का भी पक्ष रखेंगे और हमें बताएंगे कि विपक्ष के नाते वो क्या देख पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल संतोष जी आपसे बनता है कि जिस तरीके का कामकाज पिछले 6 महीने में देखने को मिला है, कांग्रेस की नज़र में क्या है? प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल करा है आपने। मध्य प्रदेश में जब से ये 6 महीने से सरकार चल रही है, केवल रिचार्ज और टॉपअप पे चल रही है। पूरे इस समय सबसे बड़ी जो है कोरोना की बीमारी पूरे प्रदेश में निरंतर बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस पर ध्यान नहीं देके हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी केवल सुबह शाम तक मुंह चलाते हैं। बीमा की राशि आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कहीं ज़मीन पे कोई हकीकत कुछ भी सामने नहीं दिख रही। जिनके 25-25 रुपये के बीमे की वापस किसानों खाते में आए। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो है हमारे प्रदेश का मतदाता, जनता, किसान, मजदूर वर्ग, सारे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और महसूस इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना के अंदर जो प्रकाश जी आज की डेट में आपदा को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अभी अभी आप जो है आपको शायद जानकारी होगी, मंडी एक्ट ले आया। मंडी एक्ट के अंदर और जो है व्यापारियों को खुली छूट मिल जाएगी लूटने की। अभी तक मंडी के अंदर अब मुझे ये बताइए कि सरकार काम कर रही है, यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही, केंद्र की बात नहीं हो रही। नहीं, मध्य प्रदेश की बात। अब अगर काम कर रही है तो कांग्रेस को उसमें आपत्ति क्या है? आपने तो 1.25 साल में किया नहीं। देखिए सर, हमने 15 महीने में जो करा है, देखिए प्रकाश जी, हम निश्चित बात, अभी तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी माननीय कमलनाथ जी को झूठा साबित कर रहे थे। किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर पटल में प्रस्तुत किया गया कि नहीं साहब जो है 26 लाख किसानों का कर्ज माफ करा। तो मध्य प्रदेश की जनता को क्यों गुमराह करा जा रहा है? जो भी है सामने है, स्थिति है। और जहाँ तक जो है वो 15 साल सरकार चलाने वाले लोग हमें 15 महीने का हमसे हिसाब मांग रहे हैं। और हिसाब के, और जो हम बताते हैं सब हर चीज़ को बोल देते हैं कि नहीं साहब कुछ नहीं करा। तो अब तो भैया मध्य प्रदेश की जनता, मतदाता इसका जवाब दे गई कि क्या सही है और क्या गलत है, झूठ सही है, गलत क्या है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये सब सामने जनता निश्चित तौर पर जवाब देगी और पूरी तरीके से वो हम मतदाता का जो फैसला होगा वो मानेगा। शारदा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हालात आपको दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्लीन स्वीप करने की स्थिति में है उपचुनाव में बीजेपी? तिवारी जी, मेरा जो अनुभव है, मैं कमलनाथ जी से सिर्फ एक बार मिला था। छिंदवाड़ा के लोग आए थे, नहीं माने, तो मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया, मिलेंगे। तो जो व्यक्ति आम जनता के करीब होता है उसको आम जनता चाहती है। सबसे पहली चीज तो ये, इसका लाभ शायद शिवराज जी को मिलेगा 100%। अब मैं अपनी ही बात आपके सामने रख रहा हूँ। जब हम उनके साथ गए तो जिस तरह से क्षेत्र के लोग आते उस तरह से उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो मुझे बुरा लगा कि भाई टाइम लेके आए हैं। उसके बाद में मैं एक पत्रकार संगठन का अध्यक्ष हूँ जिसकी 45 जिलों में
सशक्त इकाइयां हैं। तो मुझे भय नहीं है किसी का, मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। और जब से मैं इस लाइन में आया हूँ 70 से लेके और अभी तक कई मुख्यमंत्री आए और चले गए, मुझे भय नहीं है। मैं जो स्पष्ट होता वो बोलता हूँ। मैं कमलनाथ जी को बोल के आया था, मैंने कहा अब आप व्यापारी नहीं रहे, अब आपका जीवन सार्वजनिक हो गया है, आपको सार्वजनिक आदमी की तरह से हर आदमी का बन के रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ दिन के हैं। ये मेरे मुंह से निकल गया, दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, देश की जनता के लिए इसको मेरे भाई हो सकता है वो इनको बुरा लगे, लेकिन मैं जो कहता हूँ अब शिवराज जी के पक्ष में चुनाव में लाभ क्यों होगा। शिवराज जी के पास में कोरोना काल में भी मैं गया था और उनसे लोगों की जो मुलाकातें होती है, बाहर जो जाते हैं वो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा और वो भुगत के बैठे हैं इसी वजह से। लेकिन आज भी वो, अब शिवराज जी के साथ एक समस्या है, उस समस्या को जो पहले था वो पहले जो स्थितियां थी उनमें क्यों परिवर्तन हो गया, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि पहले शिवराज जी जैसे कह देते थे, यूं ही मान लीजिए एक मिनट के लिए कि भाई पत्रकारों के लिए मुझे ये करना है, तो उसका फीडबैक लेने के लिए दूसरे लोग होते थे, भाई क्या किया आपने। आज की तारीख में शिवराज जी जो घोषणा करते हैं उसका फीडबैक लेने के लिए कोई भी मंत्री उनने डेप्यूट नहीं किया है। चलिए, मुझे ये बताइए कि जो योजनाएं हैं सरकार की, जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी के जन्मदिन से ही लगातार कुछ ना कुछ रोज़ एक योजना, एक घोषणा हो रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी क्लिक करते हैं और पैसा जो है वो संबंधित के खाते में चला जाता है, ऐसा कहना है सरकार का, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। भोपाल की बात करें, विदिशा की बात करें, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। आप कह रहे हो कि फसल बीमा योजना का पैसा हमने ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पहुँचा नहीं, कई जगह तो जहाँ पहुँचा वहाँ 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये पहुँच रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मैं जवाब दूँ? हाँ, आप। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना फिर सुनाऊंगा। एक समय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी बैठक थी आम सभा, आपके ये जो यूनानी अस्पताल के सामने, सॉरी जनाना अस्पताल के सामने जो पार्क है उसमें, तो मुश्किल से 500 लोग होंगे, मुश्किल से, उसमें भी स्कूल के बच्चे शामिल थे। तो ये जो भीड़ और ये जो है, ये जैसे हमने शाहीन बाग में देख लिया और जगह भी देखते, और हर पार्टी करती है वो, ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस कर रही, बीजेपी भी वही काम कर रही, बसपा भी करती है, सपा भी करती है, और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे के सारे दल एक ही कुएं का पानी पीते हैं। इनको अगर भीड़ इकट्ठी करनी है, वो कहते हैं कि दिन भर की मजदूरी लो, हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा ट्रैक्टर से चलना है, लेकिन चीज को समझो तो अब किसान बिल का जो विरोध हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद मेरे भाई ने पढ़ा नहीं होगा उसको। नहीं, मेरा सवाल अभी स्पेसिफिक ये था कि यहाँ से मध्य प्रदेश से घोषणाएं हो रही हैं, एक क्लिक से पैसा जा रहा है और वो पता नहीं कहाँ। वहीं आ रहा हूँ मैं वहीं आ रहा हूँ कि उस बिल के आधार पर सारी प्रदेश की, सारे प्रदेशों की सरकार को चलना है। उस बिल में ये है कि अगर कोई जमीन मेरे बाप दादा के नाम पर है तो मुझे वो अधिकार सब्सिडी पाने का या लाभ पाने का है, ये उस बिल में है, जिसको आज तक किसी ने सामने नहीं लाए। क्योंकि मीडिया से जुड़ा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मैं उसको शेयर भी करता हूँ। तो ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने उसमें गाइडलाइन बना रखी कि इसके अंदर आप आते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अब किसान बोलना नहीं चाहिए, किसान आप किसको समझते हैं? जिसके घर में एसी लगा है, जिसके घर में 2 ट्रैक्टर खड़े हैं, जिसके यहाँ 25 लाख की गाड़ी है, जिसके यहाँ एक बहुमंजिला बंगला है। और आजकल किसान कौन हो गए? ये आप भोपाल के आसपास की जमीन पे देखिए शारदा जी, मैं ये कह रहा हूँ जो आम किसान है, गरीब किसान है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, उसके पास क्या तो उसके पास पैसा नहीं पहुँचा है तो वो उसके लिए क्या हो रहा है? नहीं, उसके पास तो पहुँच रहा है। जो गरीब किसान है वो आवाज भी नहीं उठा रहा है। ये आवाज जितनी उठाने वाले लोग हैं
आज चलिए। भोपाल के आसपास की बताइए जमीन का- संतोष जी, ये एक गरीब नहीं मिनट उठा और, रहे हैं। एक सेकंड, भोपाल के आसपास की जो जमीनें हैं उसका आप सर्वे करा लीजिएगा। किसी आईएएस के नाम है, किसी नेता के नाम है, किसी आईपीएस के नाम है, किसी बड़े अधिकारी के नाम है। इन लोगों ने सबने खरीद कर रखी है। और किसके नाम से खरीद के रखी है? अपने उनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनके नाम की। अब उनको कैसे मिलेगा इसका लाभ? चलिए बताइए साहब संतोष जी। राधा वल्लभ जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत अच्छा वो है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे किसानों की एक्ट को आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि ये पूरे देश के अंदर जितने भी जो आंदोलन हो रहे हैं, आप कह रहे हो किसान नहीं है। अरे भैया, जिनके नाम से बेनामी संपत्ति वो तो रोड पे ही नहीं आ सकता। निश्चित तौर पे ये जो आक्रोश, किसानों का आक्रोश है जो पूरे देश के अंदर चल रहा। अपन तो प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर मंडी एक्ट आने से ये जितने भी मैंने अभी मध्य प्रदेश पर रहने के लिए कहा है। हाँ, तो संतोष अपन जी, मध्य प्रदेश की मुझे बात सिर्फ करें। बीमा की राशि के बारे में तो बताइए, बाढ़ बीमा- राहत के बारे में बताइए, देखिए, क्या मिला है क्या लोगों को? निश्चित ईमानदारी तौर पे से अगर मिला होता तो इतना विरोध नहीं होता। कुछ नहीं मिला है। जिनके 20-25-100 रुपये जिनके खाते में भी आए, तो भोपाल के अंदर अभी एक कमिश्नर महोदय का एक वो था कि वो भी जो है पुराने लोन में जो है बराबर कर लिए जाए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर पूरे आईएएस अधिकारी, पूरे ब्यूरोक्रेट रिचार्ज करा के गए। जब तक टॉपअप चलेगा, जब तक पूरे प्रदेश को लूटेंगे, उनके लिए कोई सरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो लगाम है वो कसी नहीं जा रही है। मैं बिल्कुल मैं किसी हमारा काम विपक्ष में है। हमारा देखिए क्या हमारा काम विपक्ष का है। आप ही ने हमें वो करा था कि आपने ही बोला था कांग्रेस आंदोलन, कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के पक्ष में खड़ी है, आंदोलन कर रही है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, जो धाराएं लगानी हो, जो लगाना है बीजेपी के हाथ में लगाएं, रासुका लगाएं, जो कार्रवाई करना हो करे। कांग्रेस तो विरोध करेगी और कांग्रेस अपना धर्म निभाएगी। जहाँ तक जो है उसकी जो चुनाव की बात है, चुनाव भी कोई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का कांग्रेस का चुनाव में आज नहीं है। जैसे जिस तरह से शिवराज जी का ट्वीट आया है हाँ। कि हाथ को सैनिटाइज कर दें पूरी तरीके से, इसका क्या अर्थ निकाल इसका अर्थ ये है कि हाथ को सैनिटाइज करने का अधिकार वो कार्यकर्ताओं को नहीं बोला उन्होंने। मध्य प्रदेश के जो बी टीम के रूप में जो कर्मचारी, जो आईएएस ब्यूरोक्रेट जो काम कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप अपने हाथ सैनिटाइज कर दीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जो है कार्रवाई करिए। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जो केस लगाना हो लगाएं, हम जनता के पक्ष में लड़ेंगे। और ये चुनाव जो है ना, ये आने वाले समय में निर्णायक होंगे। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बिल्कुल नहीं है। ये चुनाव उन गद्दारों का, बिके हुए लोग का, जो एक एक वोट को 70-70 हजार में बेच तो आप उनके ट्वीट को सुनिए सही, कांग्रेस उनके ट्वीट को ऐसे क्यों ले रही है? क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है, तो मुख्यमंत्री जी ने यही सोचकर ट्वीट किया होगा कि हाथ साफ कर लें। अब हाथ साफ करने से मतलब कांग्रेस अपने ऊपर क्यों ले रही है? देखिए क्या है प्रकाश जी, हम तो कांग्रेस अपने ऊपर इसलिए रही कि पूरे मध्य प्रदेश में इनके लिए जो है कोई कानून नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कानून है, इनको सारे सब चीज़ की परमिशन है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई परमिशन नहीं, कांग्रेस के नेताओं को कोई वो नहीं है। तो ये तो क्या है कि जो ये दम्भ है ना शिवराज जी का, जो 15 महीने सरकार जो गई थी, और उसका जो पूरा निकाल रहे हैं। तो ठीक है ना, कार्यकर्ता भी तैयार है, आइए रोड पे, जो भी सैनिटाइज कौन कैसा क्या करना वो दिखेगा उसके अंदर। अभी तो हमारा सिर्फ फोकस ये है कि जो है पूरी तरीके से जो है अपन मध्य प्रदेश की जनता का भला हो। जो मरीज, जो कोरोना के जो महामारी में जिनको ऑक्सीजन कमी हो रही है, उसके ऑक्सीजन की वो हो। या मैं शारदा जी आपसे जानना चाहूँगा कि किसानों का तो समस्या आपने देख ही ली, कोरोना को लेकर भी ये है कि सरकार जो है चुन कर जो है कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पहले लाभ पहुंचा दिया गया, अब नौटंकी हो रही है, इधर निरीक्षण कर लो, उधर निरीक्षण कर लो। ये क्या है? ये सरकार की एक साजिश है कि जनता को भ्रम में रखे रहो और बाकी जो कमाना खाना है करते रहो। तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपको, जिस दिन ये लॉकडाउन पहला लगा था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि शारीरिक दूरी और चेहरे पर मास्क, ये दो चीज। तो सबसे पहली गलती तो हमारी जनता ने की। जनता की गलती को सरकारें फेल हो गई। और मध्य प्रदेश की सरकार, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जैसे अभी कलेक्टर जो आए हैं लवानिया था, अब उनने आदेश निकाला कि 10 बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं और 10 बजे के बाद कर्फ्यू 10 बजे से। तो बड़ा हास्यास्पद विषय था ये, और मैंने लिखा भी है, इस पे ट्वीट किया। मैंने कहा ये कैसे संभव है कि 10 बजे तक आप दुकान खोलिए और 10 बजे के बाद आप, अब जो कोई आदमी अगर सेकंड स्टॉप पे और वो बैरागढ़ जाता है उसके घर,
तो रास्ते में कहीं भी कर्फ्यू में फंस जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सबसे पहली गलती तो है अधिकार आम जनता की मानता हूँ। दूसरा, उसके बाद जो आप शंका व्यक्त कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जितने भी अस्पताल भोपाल में हैं या और जबलपुर में है या बाकी जगह हैं जिनको कोरोना के उसमें लिया गया है, उन सब में राजनेताओं का, अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है और अच्छी खासी बढ़िया बात आपने कही, अच्छी खासी लूट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बढ़िया बात आपने कही। मैं आपसे जानना चाहूँगा संतोष जी कि मध्य प्रदेश में जो आप स्वास्थ्य सेवाओं के हाल देख रहे हैं, कोरोना में आपकी पार्टी को सैनिटाइज करने की भी बात हो रही है। अब यहाँ आपकी पार्टी क्या कर रही है कि भोपाल की बात करें तो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोविड सेंटर बनाए गए और सरकारी हॉस्पिटल्स को पहले पीछे धकेल दिया गया। आपका नेता हो या बीजेपी का नेता हो या किसी अन्य दल का नेता हो, सब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने गए। ये क्यों हुआ ऐसा? आपको नहीं लगता ये जनता के साथ छलावा है? नहीं प्रकाश जी, जहाँ तक जो है अस्पताल की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में निश्चित तौर पे इसमें कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल में इसलिए जाता आदमी कि इलाज अच्छा हो जाए। शासकीय अस्पताल की बात यह है कि शासकीय अस्पताल में जो है वो सुविधाएं नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है। शासकीय अस्पताल केवल दो हैं, हमीदिया है और अपना एम्स है। एम्स में पूरी मशीनें हैं, हमीदिया में भी है। तो अब जहाँ तक ये चिरायु हुआ, जो प्राइवेट अस्पताल है, निश्चित तौर पे आदमी जहाँ से अपना जीवन सुरक्षित महसूस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गरीब से गरीब, अमीर से जो भी हो, सबका इलाज जो है ना, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सब में होना चाहिए। फ्री होना अभी चाहिए। तो फ्री होना चाहिए। जब नेता का फ्री हो रहा है तो सबका फ्री होना चाहिए। अब आप 100 करोड़ 100-150 कोरोना को आपदा का जो है ना, आपदा को भी अवसर में बदलने के लिए जो खुली जो लूट चल रही है अस्पतालों की, वो बंद हो जाए तो हमारे जो है तो कर दिया उन्होंने जो पहली फेज में बांटना था सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बांट दिया। अभी अब जो है उन्होंने जनता के लिए ये कह दिया कि अब तुम लोग सरकारी में मरो। तो सवाल ये है कि 15 साल इनकी सरकार रही, उससे पहले आपकी सरकार रही, फिर अभी 15 महीने आपकी सरकार रही। क्या भोपाल में एक सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं तैयार कर पाई गवर्नमेंट जिसमें सभी का इलाज हो सके? सर निश्चित तौर पे जो है आपने जो विषय बोला है जनता की, इसमें ये तो निश्चित तौर पे कमी रही है। और हमने भी जो है हमें भी बहुत 15 महीने का समय मिला। लेकिन चक्कर क्या है ना सर, 15 साल सरकार चलाने वाले आज हमसे बोल रहे हैं आपने 15 महीने में क्या किया। नहीं तो पर ये भी देखिए, तो चलिए मैं आपकी बात अपन मानता हूं, पुरानी में पर हमारे मैं ये कह रहा कमी हूं है ना कि सर, भोपाल में कमी है ना। बहुत बढ़िया। हम इंदौर क्यों जाते हैं? हम आज भी कोई अच्छा इलाज, कई लोग इंदौर जाते हैं, इंदौर में अच्छे अस्पताल है। तो ये तो हमारे भोपाल का दुर्भाग्य है ना, पूरे प्रदेश में कोई सारे नेताओं कमी है, कोई हमें एक की नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की लीडरशिप की कमी है, यहाँ की सबकी कमी है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, वाकई इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं शारदा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम लोगों की मानसिकता बन गई है कि महंगी चीज से लाभ मिलता है। यहाँ तक प्रश्न उठता है, मैं आप भोगी हूँ, मुझे गैस कांड के बाद से अस्थमा की बीमारी है, एक बार बहुत हो गई और मेरे शरीर में सिर्फ 25% ऑक्सीजन जा रही थी। मैं जेपी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। जेपी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, और उसका अंदाज आप इससे लगाइए। जेपी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, वो कम से कम गिरी हालत में 50 मरीज तो वो देखता होगा, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जो आदमी है, डॉक्टर है, वो मुश्किल से 10 देखता है। बिल्कुल सही। तो 50 का तजुर्बा अच्छा होगा या 10 का अच्छा होगा? अब प्रश्न ये, सरकार को ये चाहिए था कि जेपी हॉस्पिटल में, जैसे आपने और जगह पर या और हो, हमीदिया हो, शाकिर अली खान है, ये ऐसे हॉस्पिटल्स को कर सकते थे आप। बैरागढ़ है, वो आपके क्या कहते हैं में है, इनमें ये सारी व्यवस्थाएं, सामान खरीदने में कोई टाइम नहीं लगता है। आप ऑर्डर दीजिए, दूसरे दिन तीसरे दिन आपका वेंटिलेटर चाहिए, गैस नहीं। और है कहाँ कभी मजेदार चीज तो ये देखिए कि सामान पूरा था, इसके बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हायर किया गया, उनको 100 करोड़ रुपए बांट दिए गए। उसके लिए तो मैं बोल चुका हूँ कि इन सब में सबका सहयोग है, सब साझेदार है, सबका। नंबर 1 का तो पैसा नहीं लगा, नंबर 2 का पैसा लगा है, और वो भी चाहते हैं कि हम भी। नहीं तो ये बात बाकी के राजनीतिक दल क्यों नहीं उठाते हैं कि साहब ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं इस तरीके से? हकीकत जो है वो सबको मालूम है, ये चीज सबको मालूम है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता।
क्यों कि जो बोलेगा वो कहेगा कि यार मैं अपनी पार्टी की बुराई क्यों करूं, मैं उसकी पार्टी की बुराई करूंगा, वो मेरी करेगा, वो मेरी करेगा। बताइए ये आपस के जो बताइए झगड़े हैं, संतोष जी, क्यों ऐसा हो जाता है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मामले में बीजेपी साहब, तो कर ही रही है, आपकी देखिए, पार्टी भी सहयोग कर रही है। देखिए सर, हमारी पार्टी बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही। हमारी पार्टी तो शुरू से बोल रही है कि जो चिरायु जो है मौत का अड्डा बना हुआ है, पूरे जो है जितने भी तो जब भोपाल उसको के 100 अंदर करोड़ ये है, रुपए दे दिए सरकार ने, तो विरोध कर रहे हैं ना आपने सर। आपने विधानसभा में और चीजें उठाई, ये क्यों नहीं विधानसभा उठाई? में हमने विधानसभा में देखिए सर, सबसे पहले हमें मतलब विधानसभा में आप बोल रहे हैं क्यों नहीं, बहुत कम समय में सबसे पहले हमारे किसानों की हमारी जिम्मेदारी थी। हमने किसानों का मुद्दा उठाया, उठाने में जो है माननीय कमल पटेल जी ने उसे बताया किसानों का 26 लाख कर्जा माफ हुआ। अच्छी बात तो है। हमें तो केवल जो चलिए है वो 15 साल चलाने वाले लोग मैं ये हमसे कह रहा हिसाब मांग हूँ, रहे मैं ये हैं। कह रहा हूँ कि इस समय कोरोना काल था, हर चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। विधानसभा का सत्र जो है, आप ही के नेता प्रतिपक्ष ने, कमलनाथ जी ने मिलकर सिर्फ एक दिन का 1.5 घंटे का कर दिया, एक दिन वो भी 1.5 घंटे। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस भी नहीं उठाना चाहती जनता के मुद्दे, या सेटिंग है वहाँ भी? देखिए सर, सेटिंग होती तो इतने आंदोलन नहीं हो रहे थे। सेटिंग होती तो हमारे जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जितू पटवारी, बताइए साहब, शारदा जी अस्पतालों को, चलिए शारदा जी से जवाब ले जो लेते है हैं। उनने फोन पे लाइव लेके बताया था कहाँ ऑक्सीजन, शारदा जी से ले मिल लेते रहा है, हैं। कहाँ नहीं जी। मिल रहा है। हाँ। हम पानी बहुत गिरा। जी, चिराई हॉस्पिटल जो है वो शुरू से आप इसकी तालाब के बीच उपलब्ध में करें। बना हुआ है, वो तो ठीक है। वो तालाब के कैचमेंट में बना हुआ है ना। अब वो कैसे बन गया, इसमें कौन दोषी है, उस पर न इस सरकार ने सोचा न कांग्रेस की सरकार ने सोचा, कोई सरकार नहीं सोच रही है। अब जरूर ये हो रहा है कि जो गुंडे और बदमाश किस्म के लोग हैं, वही काम जो कमलनाथ जी ने शुरू किया था इंदौर में, जैसे वो आपके संजय लोक स्वामी की बिल्डिंग, उसको तोड़ दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, 3-4 जगह और हुआ। ऐसे अब ये भोपाल में भी हो रहा है। तो ये गुंडे और बदमाशों की लिस्ट कम करने के लिए पुलिस ध्यान बटा रहे हैं, ध्यान बटा रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोरोना की आज भी प्रशासनिक तंत्र जो एसी में बैठता है, एसी से बाहर नहीं निकलता, उसको नहीं मालूम है तो कोरोना जिनको होता है उनके परिवार पर क्या गुजरती है, उन पर क्या गुजरती, जिसको होता उस पर क्या गुजरती है, ये कष्ट उन्हीं लोगों को मालूम होगा जो वहां होके आ चुके हैं। जैसे शिवराज जी सहित बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी गए हैं, उनको भी हुआ है और डेथ भी हुई है। तो इस संक्रमण को बचाने के लिए सरकार को इमरजेंसी जैसा कोई पीरियड कदम उठाना चाहिए कि जनता काम के बाहर नहीं निकले। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ संतोष जी, ये 2 समस्याएं थी, एक कोरोना की थी, एक किसान की थी। ये 2 प्रमुख जो मुद्दे थे वो कांग्रेस ने उठाए या नहीं उठाए वो कांग्रेस जाने, पर आत्महत्याएं भी किसानों की खूब हो रही हैं, जहर भी खूब पी रहे हैं। पर जो एक बड़े राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है कि वो राजधानी में राज्यपाल को या मुख्यमंत्री निवास को घेरने का यत्न करे ताकि पता चले कि हाँ आपकी पार्टी जिंदा है, देखिए ये नहीं हो पाया। प्रकाश जी, आपसे मैं पिछली डिबेट में आपसे मिला था, आपने कहा था कांग्रेस, उसके दूसरे दिन ही जो है ना हमने जो है कमल पटेल को ज्ञापन दिया था, वहाँ पे प्रदर्शन हुआ था सब जगह। अब आजकल तो क्या है कि हर बहुत सी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जो है किसान इस समय अपने आप को सबसे ज़्यादा जो है ना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान ठगा क्या, सरकार देखिए ये हरदा में 2-3 किसानों ने जहर पिया और सरकार ये कह रही है कि ये तीनों कांग्रेसी है। बात कांग्रेसी वाजपेयी की नहीं साहब, जनता है, कांग्रेसी किसान है। अब आप तो इससे अंदाजा लगाइए ना, सबसे बड़ी बात ये है प्रकाश जी कि किसान ये तय नहीं कर पाएगा कि हम अपनी जमीन अपनी फसल किसको, अभी तो बहुत ज्यादा अभी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो फसल बीमा और ये तो अभी फिलहाल चने का मामला था कि इनको चना जो बेच दिया था इन्होंने मई में, आज तक उसको पैसा नहीं मिला। तिवारी जी जिसने भी ये कहा कि वो कांग्रेसी है, मैं सोचता हूँ कि अगर वो राजनीति में है उसको राजनीति छोड़ देना चाहिए। कांग्रेसी भाजपा वाली कोई बात नहीं ना सर, ये तो एक कानून है इसके अंदर। जो मैं ये कह रहा हूँ ना मध्य प्रदेश। तो चलिए अब मुझे ये बताइए कि ये इतनी बड़ी घटना हुई हरदा में, कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता इन किसानों से मिलने पहुंचा? कांग्रेस का
किसानों से मिलने वहाँ पे लोकल स्तर पे नहीं पहुँचा होगा तो पहुँचेगा। आपने जो ध्यान बताया किसानों के लिए नहीं, पूरे बस प्रदेश इतना ही में लड़ाई आपको लड़ रहा संज्ञान है। में लाना चाह रहा था नहीं, कि नहीं, आपके आपने बोला- आपके पास बड़े बड़े नेताओं की जमात है और वाकई वो लोग संजीदा भी हैं, पर हो ये रहा है कि काम बताया ही नहीं जा रहा किसी को। और बड़े बड़े नेता, चाहे वो अजय सिंह राहुल हों या डॉक्टर गोविंद सिंह हों, केपी सिंह हों, ऐसे तमाम नेता हैं आपके यहाँ जो अगर पहुँच जाएं तो उससे जनता में भी विश्वास आता है, विपक्ष का भी आपका दायित्व पूरा होता है, पर कोई काम कर ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? कि कोई बोलने ही वाला नहीं है, और बोल भी दे तो उन्होंने कहा चले जाना कहीं भी, तुम तो अपनी मर्जी से। ये क्या हो रहा है? नहीं प्रकाश जी, ये मंदसौर आप की जो घटना बातें याद कर रहे करिए हैं, आप। मैं तो कहीं की बात कर रहा हूँ। किसान की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा वो है। पूरे पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे और भी कोई पार्टी हो, हर पार्टी को उसके मामले में संजीदा होना चाहिए। राजनीति से हटके कोई कांग्रेसी, कोई भाजपाई वाली बात नहीं। उसके जो है किसानों का दुख दर्द दूर करने के लिए पहल करना चाहिए, क्योंकि अभी जो बीमे की राशि में जो चलिए, 2500 अच्छी रुपये बात है, बड़ा आपने वो बहुत है। बात बताई और यहाँ पर। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा शारदा जी कि एक और समस्या निकल कर आ रही है कि 2018 में जिस तरह से एक काकस ने घेर लिया था शिवराज जी को, वैसी ही स्थिति अब फिर बन गई है। ना उन तक सहज उपलब्धता है उनकी, जनप्रतिनिधि अलग परेशान हो रहे हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो अलग परेशान हो रहे हैं, आप लोग तो खैर हैं ही हैं उनमें शामिल। तो ऐसा क्या हो रहा है? क्या उनको ये लग रहा है, क्योंकि उनने मंच से भी कह दिया है कि मैं तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ, तो टेम्परेरी हैं तो मतलब अब वो काम नहीं कर रहे हैं या रुचि नहीं ले रहे हैं, या फिर ये अधिकारी उनकी ऐसी इमेज बना रहे हैं? जो बात आपने कहा ना तिवारी जी कि रुचि नहीं ले रहे हैं, और हम क्यों ये बताना चाह रहे हैं कि हम टेम्परेरी हैं या परमानेंट हैं, इसका मतलब है कि शिवराज जी में आत्मविश्वास की कमी हो गई, इसलिए उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं टेम्परेरी हूँ। अब जब मुखिया अगर ये कह देगा कि मैं टेम्परेरी हूँ, तो उसके साथ जो लोग हैं वो सब चुनाव में लग गए, वो भी ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम जीत के जाएं, हम तो परमानेंट हो जाएं। वो परमानेंट नहीं, पर कैसे परमानेंट होंगे? आज मुरैना की कल की आप घटना देखिए, वहाँ जितने मजदूर लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया विद्युत मंडल कार्यालय पे। मुख्यमंत्री ने ये आज से 2 महीने पहले घोषणा की, 3 महीने पहले घोषणा की कि जो कोरोना लॉकडाउन का पीरियड था उसके दौरान के बिल नहीं लिए जाएंगे उनसे, और उनको बड़ा बड़ा के भेज दिए गए। अब वहाँ जो विधायक रहे रघुराज कंसाना, वो भी वहाँ चिल्ला चोट कर रहे हैं कि अरे साहब ये मतलब हो क्या रहा है, आप घोषणा कर रहे हो, इधर जो बिल भेजे चले जा रहे हैं लोग। अब आपने जो मुद्दा उठाया उस पर मैं तो भोपाल में रहता हूँ ना, भोपाल में रहता हूँ। मेरा बिल आया था लगभग 1700 रुपए के करीब, मैंने जमा कर दिया है, लेकिन उसके बाद में उसमें से डिडक्शन होता चला आया है। और अभी जो बिल आया मेरे पास लेटेस्ट, अभी ठीक बात है, हाँ। चेक में है नहीं, मैं बताऊंगा 327 रुपए का बिल आया। मतलब वो जो मैंने एक्सेस में जमा पैसा किया है वो मेरा यहाँ कटौती। चलिए, आप तो पत्रकार थे तो आपका हो गया। नहीं, वो गरीब जनता क्या करे जो मजदूर। नहीं, पत्रकार थे ऐसा। अब इसमें हम कहेंगे सरकार, मैंने जो कहा था ना, हाँ। फीडबैक लेने वाला नहीं बचा कोई इस सरकार में शिवराज जी के साथ में। तो शिवराज जी जो नहीं, पर अगर रघुराज कंसाना मजदूरों के साथ खड़े होकर वहाँ विद्युत मंडल अधिकारियों को चमका रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो आदमी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया, जो सिंधिया कैंप का है, वो वहाँ प्रदर्शन कर रहा है, और जो समूह उसके साथ जा रहा है, कह रहा है हाँ तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है, तो ये मतलब क्या हो क्या रहा है? अधिकारी सुन नहीं रहे या मक्कारी कर रहे हैं? ऐसे अधिकारियों पर सिवाय निलंबन के कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा? इसका मतलब नहीं तो हो करे कौन? सब जगह ये स्थिति है ना, सब जगह यही स्थिति। बताइए साहब परियार जी। वो तो रिचार्ज और टॉपअप करा के गए हैं, तो काहे के लिए कार्रवाई? नहीं, अरे तो ये शुरू तो आपके समय में हुई व्यवस्था, पर ये अभी भी जारी है क्या? अभी हमारे समय में तो सर 15 महीने में जितने ट्रांसफर उतने 2 महीने में कर दिए उनने। सब रिचार्ज करा के आए, जब टॉपअप खत्म होगा उसके बाद की बात होगी। इसीलिए तो अधिकारी बेलगाम, मैं बोल तो रहा हूँ, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे अधिकारी इस समय केवल लूटने में लगे हैं, अपने जो रिचार्ज करा के आए हैं उस पैसे। पर सवाल ये है कि यहाँ मंत्रियों की नहीं चल रही, विधायकों की नहीं चल रही, तो वही आप जैसी सर कहाँ से चलेगी ना सर पैसे? ये स्थिति वही बता रहा हूँ ना कि जब पैसे दे के, जब खुली वो पैसे दे के आए तो लूटेंगे ना, फिर लूट के पैसा बराबर करेंगे, फिर वो आगे काम करेंगे, तो लूट रहे हैं अभी। तो चलिए बताइए शारदा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी वाकई हावी हो गई है, वो हर चीज़ को इग्नोर कर रही है, व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रही है। हाँ, ये जो स्थितियां हम देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है
ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है और वो इस सरकार को या कोई सी भी सरकार हो, सरकार को फेल करना चाहती है कि सरकारी तंत्र, सरकार के जो राजनेता हैं उनका अब कंट्रोल नहीं बचा ब्यूरोक्रेसी में। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। और एक राजा को ऐसा व्यक्तित्व रखना चाहिए कि वो जनता से फीडबैक भी ले और सबसे बड़ी बात वो ये देखता रहे कि जो योजनाएं वो लागू कर रहा है उनका असर निचले स्तर तक जा रहा है या नहीं, क्योंकि अधिकारियों का या चापलूसों का एक समूह राजा को घेर लेता है। शिवराज जी एक सदहृदय व्यक्ति हैं, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, परंतु जिस तरह से उनकी जो छवि बन रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि उन्हें पता ही नहीं चलता और विधानसभा में ये जवाब आ जाता है कि साहब कर्ज माफ़ी हो गई है। जिस बात को लेकर बीजेपी ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा कर रही थी, एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर रही थी, उस मुद्दे की ही हवा निकल गई। तो यहाँ कौन जिम्मेदार है? अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली के बिल निरंतर बढ़े हुए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के कहने के बाद अगर ये हो रहा है तो ये कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को जो फसल बीमा का पैसा है वो समय पे मिल जाए, बाढ़ राहत का पैसा मिल जाए, परंतु उसका कहीं आता ही पता नहीं है। और तो और जो किसान मई में अपनी फसल बेच चुका है, चाहे वो चने की है या धान की है, तो पता चल रहा है कि वो भी पैसा उसको नहीं मिला है। इसमें जो फीडबैक लेने की व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जमा हैं। ऐसे में जो मंत्री हैं उनका भी नाराज़ होना स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधियों का भी नाराज़ होना स्वाभाविक है और निसंदेह बीजेपी का कार्यकर्ता तो निराश है ही। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तो जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।